राजधानी जयपुर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर पथरीले पहाड़ों से सटा हुआ कालवाड़ गांव कभी एक ऐसी पहचान के लिए जाना जाता था जो पानी की किल्लत, खराब सड़कों और शिक्षा व स्वास्थ्य के अभाव के कारण संघर्षरत था। चारों ओर बिखरा हुआ अंधेरा और वीरान पड़े रास्ते गांव की हालत बयान कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस गांव की सुध लेने वाला नहीं था। साल दर साल कालवाड़ गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करते रहे। न तो पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध था, न ही सड़कों का कोई नामो निशान था। गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा से वंचित थे और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। गांव की स्थिति इतनी दयनीय थी कि मानो ये एक भूल गई जगह हो। लेकिन आज इस गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ये बदलाव आया है सरपंच त्रिवेंद्र सिंह राजावत के अथक प्रयासों से, जिन्होंने न केवल गांव की समस्याओं को पहचाना बल्कि उन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया। पानी की समस्या जो गांव के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, उसका समाधान सरपंच त्रिवेंद्र सिंह ने गांव में पानी की टंकी का निर्माण कराया। वह 80 किलोमीटर तक पानी की पाइपलाइन डालकर किया, जिससे अब गांव के हर घर में स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। इसी के साथ गांव के शमशान घाट का जीर्णोद्धार भी किया गया, जिससे अंतिम संस्कार की विधि अब सम्मानजनक तरीके से की जा सकती है। कालवाड़ गांव को उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नत करवाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव में बड़े बदलाव हुए हैं। बच्चों के लिए एक भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय, कस्तूरबा गांधी कन्या छात्रावास की स्थापना, गांव में महाविद्यालय लाकर बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए सरपंच का योगदान सर्वश्रेष्ठ रहा। जहां गांव के बच्चे अब शिक्षा के नए अवसरों से जुड़ेंगे। गांव की सड़कों का निर्माण व इंटरलॉक टाइल्स भी सरपंच त्रिवेंद्र सिंह की प्राथमिकताओं में शामिल था। अब गांव की गलियां साफ सुथरी और पक्की सड़कों से जुड़ी हुई है। स्वच्छता की दिशा में भी उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। गांव में जगह जगह कचरा पात्र लगाए गए हैं और गांव में शौचालय बनाया गया है। इससे गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। गांव में बड़ा अस्पताल बना और पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत हुआ। लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गांव में पशु चिकित्सालय, कालवाड़ पुलिस थाना क्षेत्र में स्वागत कक्ष बनवाने जैसे कार्य पर लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सरपंच त्रिवेंद्र सिंह के प्रयासों से गांव के स्कूलों में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया है, जिससे बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गांव की सुंदरता और सुरक्षा के लिए हाई मास्क लाइट्स व सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा गांव में शमशान को पार्क का रूप देने से लोग सुबह की सैर यहीं करने आने लगे हैं। मंदिर निर्माण में भी सरपंच राजावत ने विशेष योगदान दिया है, जिससे गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिली है। आज कालवाड़ गांव का हर नागरिक सरपंच त्रिवेंद्र सिंह का आभारी है। उनकी सरलता, मेहनत और गांव के प्रति समर्पण ने इस गांव को एक नई दिशा दी है। ये बदलाव सिर्फ विकास के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये गांव की आत्मा में महसूस किया जा सकता है। आइए सुनते हैं कालवाड़ गांव की जनता की राय, कैसे उन्होंने अपने गांव को बदलते हुए देखा और अनुभव किया। बता दें कि सरपंच के इन प्रयासों ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी है और ये अब एक मिसाल बन चुका है कि अगर नेतृत्व सही हो तो बदलाव जरूर आता है। कालवाड़ गांव अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां हर घर में उजाला है, हर दिल में उम्मीद है और हर कदम पर विकास की छाप दिखाई देती है। सरपंच साहब, जो 4 साल में जो विकास के कार्य हुए हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और ख़ास तौर से जो पहले की जो समस्याएं थी और चुनाव अभियान के दौरान जो वादे किए गए थे, घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, जब मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा था तो बहुत बड़ी चुनौतियां थी और मैंने जनता से काफ़ी वादे किए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कस्बा था और यहाँ पे जो आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो पूर्व में नहीं हो पाई थी। तो मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया था। ये बहुत बड़ा कस्बा था, यहाँ पे 44 से 45 साल से उप तहसील लंबित थी। यहाँ पीएचसी भवन था, सीएचसी नहीं थी, बच्चियों के लिए कोई हॉस्टल की व्यवस्था नहीं थी, सरकारी कॉलेज यहाँ पे नहीं था, पंचायत समिति का भवन नहीं था। तो यहाँ पे चुनौतियाँ बहुत बड़ी थी, तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले हमारी जो उप तहसील थी उसको हमने तहसील में क्रमोन्नत करवाया, कि जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चों को और आम जनता को शहर में नहीं जाना पड़े, क्योंकि शहर में वो भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये सबसे प्रमुख काम ये रहा कि मेरे कार्यकाल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो तहसील कार्यालय कालवाड़ खुलना है। उसके बाद में हमारा पीएचसी का भवन था, जो चिकित्सा के क्षेत्र से लोगों को असुविधा होती थी उसको ध्यान में रखते हुए, कि आम जनता थी मेरे को अपना दुख बताते थे कि साहब यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती है, कहाँ जाएँ, ऐसे में जाना पड़ता था आम जनता को। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा
हमने CSC का भवन भी तैयार करवा दिया, CSC खुलवा भी दी और आज जनता को यहाँ पे उसका फायदा मिल रहा है। बच्चों की शिक्षा का मेरे पे विशेष ध्यान रहा और जैसे मैंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, मैंने उसी अनुरूप काम किया है। उसी घोषणा रूप के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय यहाँ बन के तैयार हो गया है और नेक्स्ट सेशन में हमारी 100 बच्चे बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा यहाँ प्राप्त करेगी। यहाँ जनता के साथ साथ चिकित्सा की सुविधा में हमने एक ध्यान रखा कि ग्रामीण क्षेत्र है, पशुधन यहाँ पे काफ़ी था, वेटनरी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ जरूरत थी। हमने आसपास के क्षेत्र को देखते हुए वेटनरी का बहुउद्देशीय चिकित्सालय यहाँ बन के तैयार हो गया और निस्संदेह बहुत आने वाले टाइम पे वो भी यहाँ सुविधा का क्षेत्र बनेगा। अभी जो लेटेस्ट हुआ है, हमने यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल थे आसपास में शिक्षा का क्षेत्र, तो हमने यहाँ महाविद्यालय खुलवाया है। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ ले जाने के क्रम में जो मैंने कार्य किए हैं मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और इस क्रम में मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस क्रम में पूर्व में जो मंत्री रहे हमारे लालचंद जी कटारिया, उनका अहम योगदान है और अभी हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, उन्होंने भी पूरा भरपूर सहयोग देके जो मेरे पे आशीर्वाद दिया है उस क्षेत्र विकास को जो आगे ले जाने के क्रम में कार्य किया है वो अभूतपूर्व है। इन दोनों मंत्रियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ ज्ञापित करना चाहूँगा। क्या नाम आपका? मांगीलाल कुमावत। देखिए, अभी यहाँ के जो सरपंच है वो कैसा काम करवा रहे हैं? हमारे सरपंच साहब बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। कालवाड़ की जनता के लिए वो एक तरह से भगवान के रूप लेके आए हैं। हमारे यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी असुविधाएं थी, उनके कार्यकाल में वो सब सुविधाएं साबित हो गई है। जैसे मरीजों के लिए हॉस्पिटल है, जो हमारे आसपास में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। और जो मुसलमान शमशान घाट था उसके अंदर भी ऐसा काम करवाया है, जैसे आज हम जाते हैं तो ऐसा पार्क जैसा दिखता है। और जैसे रोडें हैं, कॉलोनी की रोडें हैं, वो भी ऐसी शानदार रोडें हैं। और गर्ल्स हॉस्टल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दी और हमारे मार्केट के अंदर ऐसी रोड बनवा दी और कैमरे लगवा दिए, CCTV कैमरे। काम इतना करवाया है, मैं गिनाते गिनाते आपको पूरा दिन लग जाएगा। काम ऐसा छोड़ा नहीं है सरपंच साहब ने जो हमारे कालवाड़ में बाकी रह गया है। ऐसी हमारे मैंने देखा है यहाँ से 40-50 पंचायतें पड़ती है, लेकिन ऐसा विकास तो उन पंचायतों में भी नहीं देखा मैंने। यस TV 9 आज कालवाड़ में आया है, कालवाड़ के विकास के बारे में पूछना चाह रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कालवाड़ में बहुत अच्छा विकास हुआ है, कालवाड़ बहुत प्रगति पे है। आज कालवाड़ कोई गाँव में नहीं, बड़ा कस्बा हो गया है और इसका श्रेय मैं यहाँ के सरपंच बड़े भाई त्रिवेंद्र सिंह राजावत को देना चाहता हूँ कि उन्होंने रात दिन अपनी मेहनत की है इस गांव के लिए और इस गांव को आज चमक दमक पर पहुंचाया है। यहाँ पर पहले बाज़ार बहुत सकड़ा था, यहाँ चौड़ा कराया है बाज़ार भी, और रोड लाइटें नहीं थी, आज रोड लाइटें हैं। पूरा कालवाड़ CCTV कैमरे से लगा हुआ है। यहाँ पे मेन बस स्टैंड तिराहे पे शमशान घाट है, वो एक उज्जड़ था, आज वहाँ देखो, जाके देखो, आज वो चमन हो गया, एक पार्क की तरह है। बहुत आनंद आता है कालवाड़ में, देखते हैं विकास को देखते हैं तो बहुत। यहाँ पे कॉलेज नहीं थी, यहाँ के नौजवान बच्चे बालिकाएं जयपुर जाते थे, परेशान होते थे। आज कालवाड़ में राजकीय महाविद्यालय यहाँ पे है, कालवाड़ है, तो बहुत खुशी होती है हमें। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ आगे बढ़ेंगे, यहाँ का विकास होगा तो हमें बहुत खुशी होती है। यहाँ पशु चिकित्सालय नहीं था, यहाँ के किसान वर्ग बहुत परेशान थे, जयपुर जाते थे, 5 बत्ती था। आज यहाँ पे बड़ा पशु चिकित्सालय कालवाड़ में स्थापित हो गया है। यहाँ पे पहले चिकित्सा की बहुत कमी थी, आज यहाँ पे CSC है, 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध है। यहाँ पे किसी को कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले लो फ्लोर बस नहीं चलती थी, आज कालवाड़ में लो फ्लोर हर 5 मिनट के अंदर बस है। यहाँ पे पर्याप्त साधन है। आज इसका श्रेय मैं कालवाड़ सरपंच त्रिवेंद्र सिंह राजावत को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उस सरपंच का जो इस कालवाड़ को एक बहुत बड़ी मुकाम पर पहुँचाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो यहाँ पे कालवाड़ के अंदर CHC हॉस्पिटल बनाया अच्छे बेड से और बहुत सारी सुविधाएं हैं उनमें। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल भी खुला है और सरकारी महाविद्यालय भी खुला है और आसपास की चीज़ों में जो भी देखने को मिला है विकास बहुत अच्छा हुआ है। जो आगे से जो भी पैसा आया है उसका पूरा सदुपयोग हुआ है। कहने का मतलब अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल अच्छा। पहले के सरपंच से वो भी अच्छा ही काम करते थे, उनकी तो जो कैपेसिटी थी उस हिसाब से सब बढ़िया करते थे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस बार अगर दोबारा सीट मिलती है इनको तो दोबारा इन्हीं को वोट देंगे। 100% बदली हुई है। क्या काम हुआ वैसे अगर हम बात करें? अब कालवाड़ में चारों तरफ तो रोडे का विकास हो गया, हर घर में नल लग गया और हर दिहाड़ी पे रोडी चली गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित सहवाल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कक्षा 12 बायो।
गांव आपका कालवाड़ी है जी। आपके जो सरपंच साहब है वो कैसे हैं, क्या कहेंगे उनके लेकर आप? हमारे सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं, विकास के अंदर उन्होंने बहुत अपना बड़ा योगदान दिया है। और वो कोई भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है या कालवाड़ में किसी भी क्षेत्र में देख लो तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है मैं जानना चाहूँगा। तो उनका अभी योगदान देते कक्षा में स्कूल के अंदर कोई भी हमारा सामूहिक हुआ कोई भी प्रोग्राम होता है तो उनका वो बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था करवाते हैं। और अभी उन्होंने लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया है, नया पशु विभाग भी बनाया है, ये ब्लॉक्स भी लगवाए हैं। अभी यहाँ पे बहुत पानी भरा रहता था, उन्होंने अभी शौचालय का नया निर्माण भी किया है जो अभी चल रहा है। और उन्होंने हमारे स्कूल में ना रूम्स की बहुत कमी थी तो उन्होंने रूम्स को बढ़ाने का और निर्णय भी लिया है। स्कूल में कुछ बदले हालात दिखाई पड़े आपको? हाँ, पहले तो हमारी ये बिल्डिंग थी वो क्षतिग्रस्त हो रही थी, लेकिन उन्होंने अभी जब पहले बारिश आती थी तो रूम्स में पानी भरता था तो अभी उन्होंने नए रूम्स बनवाने का भी निर्णय लिया है और काम भी शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर 7 साल से कार्यरत हूँ और जब से ही देख रही हूँ सर मेरा सर यहीं पर ही हैं, सरपंच सर। उन्होंने हमारे विद्यालय के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करे। जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा अग्रसर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं, हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाते हैं। और जैसे सर ने भी बताया अभी कि यहाँ पर टाइल्स लगाई हैं, साथ के साथ जो अभी हमारे यहाँ टॉयलेट्स की कमी थी उनको पूरा करा और जो हमारे यहाँ कक्ष रूम्स नहीं है उन क्लासरूम को निर्माण करने का प्रस्ताव भी दिया।